अब वो समय आ ही गया जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। समस्त सृष्टि पर सदा सदा के लिए असुरों का आधिपत्य स्थापित होगा। गुरुदेव! 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 मुक्ति चाहिए! हमें मुक्ति चाहिए! मुक्ति चाहिए हमें! ये असुरों की पापात्माओं, शांत हो जाओ। अभी तुम्हारा मेरे शरीर से बाहर निकलने का समय नहीं आया है, इसलिए मेरी अस्थियों में ही समाहित रहो। जाओ। अग्नेश्वर महादेव की जय। 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 महाराज, हमें ज्ञात है गुरुदेव, जैसे कि आपने पूर्व में हमें सूचित कर दिया था कि आपको अति आवश्यक कार्य के लिए सिद्धलोक जाना है। हाँ महाराज, इस समय मेरा सिद्धलोक जाना अति आवश्यक है। यदि मुहूर्त निकल गया तो मेरा सिद्धलोक जाना व्यर्थ हो जाएगा, किंतु आप तनिक भी चिंता ना करें। मेरी अनुपस्थिति में भी आपका मार्गदर्शन होगा और ये कार्य करेगी गंगा। हम क्षमा करें ऋषिवर, किंतु हम तो इतने छोटे हैं, तो हम सबका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? गंगा, तुम आयु में भले ही छोटी हो, परंतु नाम और कार्य में नहीं, इसलिए निश्चिंत होकर जाइए। मेरा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आगे ऋषिवर, प्रणाम। हर हर महादेव! 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 पिताश्री, महादेव तो हर स्थान पर होते हैं। महादेव हमारे महल में भी हैं, इन सभी के घरों में भी हैं। अग्नेश्वर महादेव में ऐसा क्या विशेष है जो हम उनके यहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं? पुत्री, इस संसार में भिन्न भिन्न समय और स्थान पर विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न शिवलिंग की स्थापना हुई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव की क्षय रोग से रक्षा के लिए हुई थी और पुष्प दंतेश्वर की स्थापना महादेव के परम भक्त की रक्षा के लिए हुई थी। ठीक उसी प्रकार ना, जिस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना हुई सभी लोगों की अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए। हाँ पुत्री, जैसे हम हिमालय पर आए संकट के निवारण के लिए अग्नेश्वर महादेव की यात्रा कर रहे हैं। किंतु पिताश्री, अग्नेश्वर महादेव की स्थापना कैसे हुई और इसके पीछे की कथा क्या है? हाँ महाराज, हम सब भी अग्नेश्वर महादेव की महात्म कथा सुनना चाहते हैं, सुनाइए ना। अवश्य देवी। अग्नेश्वर महादेव की यात्रा करते हुए उनकी कथा सुनने से और अधिक शुभ क्या हो सकता है। कुछ ही दूरी पे एक विश्राम स्थल है, हम कुछ देर वहां विश्राम करेंगे और वहीं अग्नेश्वर महादेव की कथा भी सुनेंगे। हमें ध्यान से चलना होगा पूर्णाक्ष। गंधर्व लोक की इस बाधा को हमें ध्यान से पार करना होगा। अवश्य ये तपोलोक है। शीघ्रता करो पूर्णाक्ष, जितनी शीघ्र हो सके हमें सबकी अग्नि को पार करना होगा। पूर्णाक्ष, ध्रुवलोक की इस ठंड से बचने का केवल एक ही मार्ग है।
अपने पंख चलाते रहो पूर्णाक्ष। यहाँ केवल हमारी शरीर की गर्मी ही हमारी रक्षा कर सकती है। पूर्णाक्ष अपने पंख चलाओ। हाँ पूर्णाक्ष। गुरुदेव, अंधकासुर गंधर्व लोक और तपोलोक को पार करते हुए ध्रुव लोक तक पहुंच गया है। हमें उसे रोकना होगा गुरुदेव, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वो देवी लोक तक भी पहुंच जाए। इंद्रदेव, देवराज, विधि के विधान में आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। अब केवल देवी गंगा ही इस संकट का निवारण कर सकती हैं। तो ये है वो देवी लोक जहां गंगा का जीवन बसता है। इधर ये धर्म द्रव्य खंडित होगा और उधर गंगा का अंत होगा। जानता था मैं धर्म द्रव्य की पवित्रता को मेरा शस्त्र खंडित नहीं कर पाएगा, किंतु इसे समाप्त करने के लिए एक मार्ग है मेरे पास। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव भक्तों, वो देखिए अग्नेश्वर महादेव की कंदरा। हम उनके क्षेत्र में आ चुके हैं, किंतु उससे पूर्व एक विश्राम स्थल है। पहले हम विश्राम करेंगे कुछ क्षण, उसके बाद महादेव के दर्शन के लिए जाएंगे। पिताश्री, अब तो आप यहाँ हमें अग्नेश्वर महादेव की कथा सुनाएंगे ना? अवश्य पुत्री। भगवान की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही तप के समान पुण्यकारी होता है। आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आइए हमारे साथ। चलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। युगों पहले की बात है, एक बार ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के भक्तों के मध्य उनकी श्रेष्ठता को लेकर मतभेद हो गया। हे विष्णु भक्तों, ब्रह्मदेव ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो परम पिता हैं, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ हैं। सृष्टि की रचना से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका पालन, और पालन करता है श्री हरि विष्णु, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों के इस मतभेद को ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु का मौन समर्थन था, और इसीलिए ये मतभेद अतिशीघ्र मनभेद में बदल गया। तुमने परम पिता ब्रह्मा का निरादर किया है, इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। अपमान तो तुमने किया है जगत पालक भगवान विष्णु का, इसलिए भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का निर्णय अब शास्त्रों से नहीं अपितु शस्त्र से होगा। असुरों, देवों, धार्मिक अधार्मिक, इनके मध्य तो अनेकों युद्ध हुए, किंतु ये प्रथम बार था जब दो देवों के भक्तों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। पिताश्री, फिर क्या हुआ?
हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, मैं जानता हूँ श्रेष्ठता का ये युद्ध केवल आपके भक्तों में ही नहीं अपितु आपके मन में भी चल रहा है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं तो मेरे इस प्रकाश स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाइए। जो इसमें सफल हो जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। पिताश्री, वो प्रकाश स्तंभ साक्षात महादेव थे ना? हाँ पुत्री, वो दिव्य प्रकाश स्तंभ साक्षात महादेव का ही रूप थे। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के मन में आए हुए अहंकार को दूर करने के लिए महादेव ने ही वो रूप धारण किया था। महाराज, ये तो अत्यंत ही रोचक कथा है। फिर क्या हुआ? हाँ देवी, तत्पश्चात अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ब्रह्मदेव ने बतख और भगवान विष्णु ने मोर का रूप धारण किया और दोनों ही देव उस दिव्य प्रकाश स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने के लिए एक दूसरे से विपरीत दिशा में निकल पड़े। दोनों ही देव युगों युगों तक चलते रहे, किंतु उन्हें उस दिव्य प्रकाश स्तंभ का ना आदि मिला और ना ही अंत। तब अपनी पराजय स्वीकार कर दोनों ही देव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। हे दिव्य प्रकाश स्तंभ, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। हम समझ गए हैं आपका न आदि है न अंत, किंतु आप हैं कौन? महादेव, आप? हे प्रभु, आप अनादि हैं, अजन्म हैं। हम त्रिदेवों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे नारायण, इस सृष्टि में व्यक्ति से अधिक महत्व उसके कर्म का है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वही है जो सर्वश्रेष्ठ ढंग से अपना कर्म करता है। शेष केवल मिथ्या अहंकार है। आपने सत्य कहा महादेव, हमें अपनी श्रेष्ठता का अहंकार हो गया था, किंतु आपके अग्नेश्वर रूप का दर्शन कर हमारा सारा अहंकार दूर हो गया है। हे महादेव, आपसे निवेदन है, इस संसार में आप अपने इसी अग्निलिंग रूप में स्थापित हो जाएं, ताकि आने वाले समय में यदि किसी के भी अहंकार से संसार में कोई संकट उत्पन्न हो तो आपके दर्शन मात्र से उस संकट को दूर किया जा सके। एवमस्तु। गंगा, उसी दिन से महादेव अग्नेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस कंदरा में वास करते हैं। हम समझ गए पिताश्री, देवों के समान ही अंधकासुर को भी अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। इसलिए उस अहंकार का नाश करने हम यहाँ अग्नेश्वर महादेव के दर्शन करने आए हैं। तो बोलिए, अहंकार नाशी अग्नेश्वर महादेव की जय! अग्नेश्वर महादेव की जय! मैं इस धर्म द्रव्य को खंडित नहीं कर सकता, तो क्या हुआ? अब पवित्र तो कर सकता हूं, और एक बार इसकी पवित्रता समाप्त, अर्थात गंगा समाप्त। पित्र, मनोज, आज तक मेरे अंधकार से कोई नहीं बच पाया। अब ये धर्म द्रव्य भी मेरे अंधकार से अपवित्र होकर खंडित हो जाएगा। गंगा, तुमने मेरी दृष्टि लौटाकर मुझ पर एक उपकार तो किया है। अब मैं तुम्हें समाप्त होते अपनी आंखों से देखूंगा।
लगता है अपने अंत से पूर्व ये धर्म द्रव्य अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा है। इस धर्म द्रव्य का प्रकाश तो बढ़ता ही जा रहा है। इस धर्म द्रव्य का दिव्य प्रकाश तो असहनीय होता जा रहा है। पवित्रता का ये तेज, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। किंतु स्मरण रखना गंगा, यदि मैं तुम्हारे धर्म द्रव्य तक पहुंच गया हूं तो इसे नष्ट करने का भी मार्ग ढूंढ ही लूंगा। हे शिव भक्तों, सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने इसी सरोवर में स्नान कर अग्नेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया था। इसीलिए सभी भक्त अग्नेश्वर महादेव के दर्शन से पूर्व इस सरोवर के जल से आचमन करते हैं। महाराज, क्या इस सरोवर में सबका आचमन करना आवश्यक है? हाँ नंदीश्वर, अति आवश्यक है। इस सरोवर में आचमन करने के पश्चात ही मन, वचन और काया के सभी दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य अपने सच्चे और वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। वही तो चिंता है महाराज, कहीं मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो पता नहीं महादेव के दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं। इसीलिए आप सभी महादेव का नाम लेकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से आचमन करेंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदीश्वर, सब लोगों ने आचमन कर लिया और तुम अब तक यहाँ खड़े हो? अब गंगा, तुम तो जानती हो मुझे जल से कितना भय लगता है। नंदेश्वर, भय को छोड़ो और भक्ति से नाता जोड़ो। हाँ, गंगा, मेरे हृदय में तो महादेव के लिए इतनी भक्ति और इतनी भक्ति है कि मुझे इस सरोवर में आचमन करने की आवश्यकता नहीं है। नंदेश्वर, यदि तुम महादेव से सचमुच में प्रेम करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के लिए तनिक भी भक्ति है, तो तुम इस सरोवर में आचमन करके ही महादेव के दर्शन करो। नहीं 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 नंदेश्वर, नहीं 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 नहीं, तुम्हें महादेव की सौगंध। हे देवी गंगा, अब कुछ भी हो जाए किंतु मुझे सरोवर के जल से आचमन करना ही होगा। हर हर महादेव। नंदेश्वर, कहाँ चले गए तुम? सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदेश्वर, तुम कहाँ हो? नंदेश्वर, मैं यहाँ हूँ गंगा।
नंदेश्वर, अब तुमने पुनः अपना ये वृषभ रूप धारण कर लिया। गंगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इस सरोवर ने किया। नंदेश्वर, इसका अर्थ ये हुआ महादेव चाहते हैं कि तुम अपने इसी रूप में उनके दर्शन करो। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं गंगा, मैं अग्नेश्वर महादेव को यहीं से प्रणाम कर लूंगा, तुम जाओ। नंदेश्वर, महादेव के समान सब एक समान होते हैं। उनकी भक्ति करते हुए देव, असुर, मनुष्य या वृषभ नहीं होते, अपितु वो केवल एक भक्त होते हैं। और एक भक्त अपने भगवान के दर्शन न करे, ये तो संभव ही नहीं है। परंतु लोग क्या कहेंगे गंगा? नंदेश्वर, पिताश्री कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को भूलो और चलो, हम साथ में अग्नेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। चलो। गुरुदेव, गुरुदेव, कहाँ है गुरुदेव? शांत हो जाओ। मुक्ति के लिए तुम सबको शांत रहना होगा। शांति से अधिकार नहीं मिलता गुरुदेव। कब आधिपत्य स्थापित होगा असुरों का इस संपूर्ण सृष्टि पर? त्रिगत, मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अब हमें प्रयास नहीं, परिणाम चाहिए। भला कब तक हम आपकी अस्थियों में वास करते रहेंगे? कल के जब तक सृष्टि में असुरों का साम्राज्य स्थापित नहीं होगा, तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। प्रतीक्षा करो और मेरी अस्थियों में समाहित रहो। न प्रयास न प्रतीक्षा, अब हमें चाहिए परिणाम। हमें चाहिए मुक्ति। मुक्ति चाहिए हमें। हाँ, मुक्ति चाहिए। हाँ, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए हमें। चल। गुरुदेव, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.